हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर का मैंने एक पार्ट्स कराया था एट पार्ट। अब जो है ना, अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट चलता है इशू ऑफ डिवेंचर। ये मेरा क्लास नंबर 4 है, क्लास 4 मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्लास 4 में क्या होगा, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर बुक से क्वेश्चन नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर आपका 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है सूर्या लिमिटेड इशू 10,000, सूर्या लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर। देखो तो सबसे पहले क्या है, 10% डिवेंचर है, लिखो 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर है। एट द कितना डिवेंचर कितना, पहले डिवेंचर लिख दो। आपका डिवेंचर है 10,000, 10% डिवेंचर है, डिवेंचर है आपका 10,000, तो 10,000 डिवेंचर लिख दो। एट द रेट ऑफ कितना है 100 रुपीज एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, तो 100 प्लस 10। पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, मतलब कहता है कि पेबल जो होगा ना एक ही साथ एप्लीकेशन पर ही होगा। तो हमें पता है, हम तो लमसम पर पढ़ाए थे आपको, एक ही बार एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 10,000 डिवेंचर है, हमें पैसा कितना मिलेगा, 100 तो मिलेगा ही, प्लस 10 प्रीमियम है तो 110 110 आपको मिलेंगे। तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा, हम एंट्री कौन करता है, कंपनी करता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 10,000 डिवेंचर इंटू कितना होगा 110। तो 110 तो करेंगे तो कितना होगा, 11 लाख होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 11 लाख। तो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो लिख दिया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11 लाख होगा। इसके बाद सेकंड एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर। देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी के लिए हम करते हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा, 11 लाख। डिवेंचर जितना परसेंटेज डिवेंचर होगा, जैसे 10% लिख दो, 10% डिवेंचर कितना होगा, डिवेंचर तो 10 लाख से ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रीमियम पर भी देगा। तो प्रीमियम पर क्या होता है, ये कंपनी का रिजर्व होता है। आपको इंटरेस्ट कंपनी कभी भी देंगे, कितने पे देंगे, फेस वैल्यू पे देंगे। फेस वैल्यू कितना है, 10 लाख है तो 10 लाख होगा। और 2 क्या होगा, आपका बैलेंस कितना बच गया, 1 लाख का बैलेंस हुआ, तो ये क्या होगा 2 SPR। कोई दिक्कत, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। वही बात, बैंक अकाउंट डेबिट। तो कंपनी को देखो, कंपनी कितना रिसीव कितना किया, कंपनी का डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था, 100 प्लस 10, तो 110 होगा। 10,000 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 लाख होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना होगा, 11 लाख टू डिवेंचर। डिवेंचर कितने के, डिवेंचर तो ज्यादा हो नहीं सकता है, तो 10 लाख का डिवेंचर हो गया और SPR हुआ 1 लाख। क्योंकि कंपनी जब भी देंगे ना इंटरेस्ट आपको इसी 10 लाख पर देंगे। कभी भी डिवेंचर याद रखना, कभी भी न तो कम हो सकता है न कभी ज्यादा हो सकता है। कंपनी डिस्काउंट पर इशू, देखो कुछ बच्चे होते हैं याद करने वाले, तो आप ऐसे समझते हैं डिस्काउंट होता है तो डेबिट कर देते हैं, और प्रीमियम होता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये मैं एंट्री समझा चुका हूँ। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि लेमन ट्री लिमिटेड इशूड 5,000। तो देखो तो कंपनी क्या करता है, इशू क्या करता है, लेमन ट्री लिमिटेड जो होता है ना, इशू करता है कितना, 5,000 इशू होता है 5,000। कौन सा डिवेंचर करता है, 9% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 एज एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पेबल। तो 100 का 20% कितना होगा, 20। मतलब होता है कि डिवेंचर 100 रुपीज का डिवेंचर 120 में इशू हो रहा है। डिवेंचर का प्राइस 100 रुपीज है और इशू हो रहा है 120 में। 20% पेबल ऑन, देखो इसमें क्या क्या लिखा है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर कितना है, 50 रुपीज एप्लीकेशन पे है। और अलॉटमेंट बैलेंस, देखो तो 100 में से 50 एप्लीकेशन पे हो गया, तो फेस वैल्यू कितना बचा, 50। अब प्रीमियम तो पूरा का पूरा बच गया, तो 50 प्लस 20। अब इसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन पर करेंगे। एप्लीकेशन पर एंट्री करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले एप्लीकेशन पर करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितना डिवेंचर का प्राइस, डिवेंचर कितना है, 5,000 डिवेंचर है, 5,000 इंटू 50। तो 5,000 इंटू 50 कितना होगा, 2,50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आ रहा है ना, तो डिवेंचर एप्लीकेशन। ये होता है आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस। लमसम बेसिस पर तो 2 ही एंट्री होता है।
एक ही साथ हम कर देते हैं। लमसम इंस्टॉलमेंट बेसिस पर क्या होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट पर जो भी होगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन, तो डिबेंचर एप्लीकेशन कितना होगा 2,50,000 फर्स्ट इंटीसी मार्क। इसके बाद इस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। इस एप्लीकेशन को हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा 2,50,000। कितना परसेंटेज डिबेंचर है ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डिबेंचर कितना है, डिबेंचर आपका दिया हुआ 9% डिबेंचर, डिबेंचर तो 2,50,000। देखो इसका मतलब मेन एंट्री यही होता है जो आपके प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, तो आपका 2,50,000 तो एप्लीकेशन का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड में करेंगे अलॉटमेंट का। तो सेकंड में अलॉटमेंट का करेंगे तो क्या होगा अलॉटमेंट का, डिबेंचर देखो 5,000 डिबेंचर था, अलॉटमेंट कितना था 50 + 20, तो सेकंड में क्या एंट्री होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले इतना नोटिंग कर लो, ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं फिर आपको अलॉटमेंट का कर देता हूँ। अब हम डिबेंचर अलॉटमेंट का करेंगे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट का करेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट देखो तो 5,000 को 50 + 20 है ना, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो डिबेंचर अलॉटमेंट कितना होगा, आपका अलॉटमेंट पर कितना रुपीज ले रहे हैं 50 + 20 70, तो आप डिबेंचर अलॉटमेंट कितना होगा 5,000 × 70, तो 5,000 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3,50,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू कितना परसेंट डिबेंचर है 9% डिबेंचर है, तो टू क्या लिखेंगे 9% डिबेंचर कितना होगा 9% डिबेंचर, तो कितना है डिबेंचर ज्यादा हो ही नहीं सकता है 50 ही होगा, तो 2,50,000 डिबेंचर होगा। तो क्या होगा SPR जो बैलेंस बचा, या 25,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो अलॉटमेंट। अब डिबेंचर अलॉटमेंट पर क्या होगा रिसीविंग होगा, तो रिसीविंग का क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, आपका फर्स्ट एंट्री अलॉटमेंट का, फिर सेकंड एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 3,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निट्रो लिमिटेड इशूड, ये आपका बुक 2022 एडिशन का बुक है आपका, डिबेंचर का टॉपिक चल रहा है टर्म 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है निट्रो लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर। देखो 9% डिबेंचर है, 9% डिबेंचर, डिबेंचर कितनी है 20,000, 9% डिबेंचर 20,000 एट द रेट ऑफ कितना है 100 रुपीज ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। तो 100 का 4% कितना होगा 4, तो डिबेंचर इशू कितना होगा 100 - 4 ऑन 1 अप्रैल 2021। पेबल है 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितना है देखो, एप्लीकेशन पर कितना पेबल ₹30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कितना होगा देखो 70 तो होना चाहिए, लेकिन 4 रुपीज डिस्काउंट है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो कि प्रीमियम और अलॉटमेंट के बारे में, प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में, तो आप हमेशा समझ लेना कि ये इम्प्लाइड कंडीशन होता है कि ये डिस्काउंट और प्रीमियम अलॉटमेंट पर होता है। तो आपका 4 रुपीज डिस्काउंट है, कहता है डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। तो आपको नॉर्मली एंट्री करना है। देखो तो इसका एंट्री क्या करेंगे, पहला एंट्री क्या होगा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो पहला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो 20,000 को 30 से करेंगे, तो 20,000 को 30 से करेंगे तो कितना होगा 6 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख। तो क्या होगा डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन कितना होगा 6 लाख। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन को क्या करेंगे हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो कितना परसेंट डिबेंचर है 9% डिबेंचर है, तो क्या होगा 9% डिबेंचर अकाउंट सेम एज इट इज 6 लाख। अब देखो एप्लीकेशन का एंट्री हमने कर लिया, अब हम सेकंड एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का क्या होगा देखो, अलॉटमेंट पे हमें रिसीव कितना होगा हमें पता है
अलॉट कंपनी जो कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा 70 तो किया नहीं होगा, कंपनी कितने किए होंगे 64 किया होगा, तो 20,000 को 66 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या होगा। जब अलॉटमेंट में करेंगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट, ये देखो अच्छा इसी में बच्चा याद करता है, ये डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो 20,000 को हम क्या करेंगे 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20,000 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13,20,000 टू डिवेंचर, जो भी होगा 9% है तो 9% लिख देना, 9% डिवेंचर। हमें पता है कि डिवेंचर क्या होगा, कम हो नहीं सकता, मैं बार बार बोलता हूँ, तो डिवेंचर तो 70 से ही करेंगे, आपका कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे इतना ही। देखिए देखो, तो डिवेंचर में डिवेंचर अलॉटमेंट अमाउंट डेबिट कितना होगा 13,20,000, 9% डिवेंचर का होगा 40 लाख। तो आपका बैलेंस कितना बच गया, आपका बैलेंस बच गया 80,000 का, 80,000 आपका ये हो गया। 80,000 को हम क्या लिखेंगे, ये जो 80,000 बैलेंस बच गया इसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हम डेबिट कर देंगे, बस हो गया आपका डिस्काउंट का। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट, तो यहाँ कर दो आप बैंक अकाउंट डेबिट। तो कंपनी रिसीव कितना कर रहा है, कंपनी आपको पता है कि डिवेंचर अलॉटमेंट का कितना रिसीव कर रहा है 13,20,000, क्योंकि ये तो डिस्काउंट था ना, आपको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, आपका जो फेस वैल्यू होता है उसी फेस वैल्यू को ही कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 13,20,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 13,20,000। और देखो अब एक इसमें एक नया कंसेप्ट होता है कि जो डिस्काउंट होता है ये कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। इस लॉस को क्या करते हैं, कंपनी आपको इस लॉस को राइट ऑफ करता है हमेशा। तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये कंपनी के लिए लॉस है। इस लॉस को हम क्या करेंगे, यदि कंपनी में क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करना है, कैपिटल रिजर्व से करना है, कोई एनी अदर रिजर्व से करना है, तो क्वेश्चन में दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो, इसका मतलब ये जो 80,000 का लॉस हुआ ना, ये कंपनी राइट ऑफ करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो देखो डिस्काउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो उसको हम जब लॉस राइट ऑफ करेंगे तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट है तो क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, इसलिए इसका एंट्री हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जिसको आपने इससे पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पढ़ा था ना, लेकिन कंपनी में उस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं वर्ड यूज की जाती है, कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज की जाती है। एसपीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना होगा 80,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा 80,000 से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे, इसके लिए आपका नया कंसेप्ट चालू होगा। नया कंसेप्ट का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आपका इशूड एट पार एट प्रीमियम, ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। आपका नेक्स्ट क्लास होगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर।